Hello students, welcome to my class. Today I am going to teach you a poem, The Road Not Taken of class 9, which is taken by your book Beehive. It is written by Robert Frost, a famous poet who wrote many poems, and his poems are really motivational and gives a path to the life. This well-known poem is about making choices and the choice that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply and insightfully about common ordinary experience. So let us see what is going on in the poem. तो आइए देखते हैं द रोड नॉट टेकन, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई है। और ये जो पोम है वो हमें जीवन के बारे में बताती है, गहनता से बताती है कि जीवन कैसे जिया जाता है। जीवन में हमें हर रास्ते पर, हर मोड़ पर समस्याएं आती हैं और उस समस्याओं को, और हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस होते हैं जो हैं कि हमें चॉइस करना होता है उसमें से कि हमें एक चीज़ कुछ उसमें से चुनने के लिए कई चीज़ें होती हैं, और देखने में वो चीज़ें एक सी लगती हैं कि ये वाला लें कि ये वाला लें, इस रास्ते पे चलें कि उस रास्ते पे चलें, कि डॉक्टर बने कि इंजीनियर बने। ऐसी बहुत सारी चॉइसेस आती हैं रास्ते में जीवन के। तो उसी के बारे में ये कविता है। ये देखते हैं पहला स्टैंजा। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड and looked down on as far as I could to where it bent in the undergrowth. In first stanza, the poet is saying two roads diverge in yellow wood. दो रास्ते हैं जो मुड़ रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में मुड़ रहे हैं, और जा कहाँ रहे हैं? येलो वुड्स में जा रहे हैं। यहाँ वुड्स जो है फॉरेस्ट के लिए यूज़ हुआ है, जंगल के लिए यूज़ हुआ है। और वो फॉरेस्ट कैसे हैं? येलो वुड्स हैं। इसका मतलब ऑटम का सीज़न चल रहा है, पत्तियाँ पीली पड़ चुकी हैं, तो येलो यहाँ पर ऑटम सीज़न को दर्शा रहा है। तो राइटर ने कहा कि टू रोड्स डाइवर्ज, मुड़े हुए हैं, दो अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं येलो वुड्स में। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और वो बहुत दुखी है कि वो एक साथ एक समय पे दोनों रास्ते पे नहीं चल सकता। हिंदी में एक कहावत है, दो नाव पे सवारी नहीं की जा सकती। वैसे ही एक इंसान दो रास्ते पे नहीं चल सकता। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि आप डॉक्टर भी बनना चाहें और इंजीनियर भी बनना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है कि या तो आप डॉक्टर ही बन सकते हैं या तो आप इंजीनियर ही बन सकते हैं। तो लेखक बहुत दुखी है कि वो एक साथ दोनों रास्ते पे नहीं चल सकता, उसे किसी एक रास्ते को ही चुनना पड़ेगा। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड and looked down one as far as I could. तो वो कहते हैं कि दोनों रास्तों में से रास्ता चुनने से पहले मैं वहाँ बहुत देर दोनों रास्तों के बीच में खड़ा रहा और उन्हें देखता रहा बहुत दूर तक, जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है, जहाँ तक मेरी नज़र जाती है, वहाँ तक मैं उन्हें देखता रहा, निहारता रहा। टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ, जब तक मेरी मतलब नज़र की क्षमता मतलब जहाँ तक थी और जहाँ सड़क ख़त्म हो रही है वहाँ तक मैं देखता रहा खड़े होकर, और ये विचार करता रहा कि मुझे किस रास्ते पर चलना चाहिए। रास्ता यहाँ जीवन का पथ है, और 9th-10th पास होने के बाद ही ये जिम्मेदारी हर बच्चे के सर पे आ जाती है कि वो कौन सा रास्ता चुनेगा। वो साइंस चुनेगा, कॉमर्स चुनेगा, ह्यूमैनिटी चुनेगा या बायो साइड चुनेगा। ये डिपेंड करता है बच्चों पर। तो वैसे ही यहाँ पर लेखक ने एग्जाम्पल में रास्ते का एग्जाम्पल दिया है। आइए देखते हैं सेकेंड स्टेंजा। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर
और जैसा मुझे सही लगा तो मैंने दूसरा रास्ता चुन लिया। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, मुझे क्लेम करना में क्यों मैंने दूसरा रास्ता चुना, क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, क्योंकि वो ग्रासी था और वॉन्टेड वियर। अब ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, वो ग्रासी था, उस पर बहुत कम लोग चले थे, अभी उसकी घास बिल्कुल फ्रेश थी और वो रास्ता इंतज़ार कर रहा था कि कोई उस पर चले, तो इसलिए मैंने ये वाला रास्ता चुना जिस पर कोई चला नहीं था। दो एज फार दैट द पासिंग देयर हैड warned them really about the same, दो एज फॉर दैट पासिंग देयर, कि मैं जब वहाँ से गुज़र रहा था, हैड warned them रियली अबाउट द सेम, और जब मैं उससे गुज़र रहा था तो मुझे लगा दोनों रास्ते में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए, एक इंजीनियर बनता है, एक डॉक्टर बनता है, मेहनत दोनों ही करते हैं, दोनों ही उतना समय लगाते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। एक डॉक्टर बनकर सफल हो जाता है, एक इंजीनियर बनकर सफल हो जाता है। तो जब नैरेटर चल रहे हैं, जब पोएट चल रहा है, तो उसको ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा दोनों रास्ते में। बोथ दैट मोमेंट इक्वली ले in the leaves, no step has trodden back, both that morning equally lay, और उस सुबह तो जब मैंने देखा तो दोनों रास्ते जो हैं इक्वल लग रहे थे। सुबह की जो रोशनी थी, उस रोशनी में दोनों रास्ते इक्वल लग रहे थे। ऐसे ही जीवन के हर मतलब कोई कहता है मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे कुछ बनना है, तो सभी के एम्स होते हैं और सभी अपने हिसाब से मेहनत करते हैं और रास्ते सभी को एक जैसे ही लगते हैं कि मेरी मेहनत कम नहीं है। किसी से भी पूछे वो यही कहेगा कि मेरी मेहनत कम नहीं है। इन लीव्स ऑन स्टेप्स हैज स्टोर्ड इन ब्लैक, और जो जिन पे चले हुए हैं वो जो पत्तियां हैं वो काली पड़ चुकी हैं। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर द अनदर डे, और यहाँ पर बहुत अच्छी लाइन ये है, एक बचपना सा है पोएट के अंदर, तो वो कहते हैं कि ये अच्छा पहला वाला रास्ता मैंने दूसरे दिन के लिए रख दिया है। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे, और ये जानते हुए कि दूसरे रास्ते पर आना मेरे लिए इम्पॉसिबल होगा, फिर भी उन्होंने दूसरा रास्ता दूसरे दिन के लिए रख दिया है। वो अच्छे से जानते हैं ये संसार, जब हम क्लास 1 पढ़ लेते हैं तो फिर से क्लास 1 हम नहीं पढ़ते, क्लास 2 में जाते हैं, क्लास 2 पढ़ लेने के बाद 3 में जाते हैं, फिर से 2 नहीं पढ़ते हैं। तो ये वो अच्छी तरीके से जानते थे कि एक रास्ता दूसरे रास्ते से मिलता चला जाता है, मतलब उम्र बैठी नहीं रहेगी, एक साल के बाद दूसरा, दूसरे साल के बाद तीसरा, ऐसे ही उम्र के पड़ाव ढलते जाएंगे और फिर बैक में आना पॉसिबल नहीं होगा। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, उन्हें डाउट भी है कि कहीं मैं वापस आ पाऊँ, मैं आ ही नहीं पाऊँगा बैक, मैं वापस नहीं आ पाऊँगा। फिर आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ शाय, मैं एक गहरी सांस लेते हुए कह रहा हूँ। अब ये गहरी सांस रिलैक्सेशन की भी हो सकती है और जो है दुख की भी हो सकती है। गहरी सांस दुख की भी हो सकती है और रिलैक्सेशन की भी हो सकती है। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, और एजेस एंड एजेस सालों साल बीत चुके हैं तब। Two road diverged in a wood and I took the one less traveled by। अब यहाँ पर देखिए राइटर दो चीज़ें कहने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है वो बहुत खुशी से शांति की सांस ले रहा हो और वो खुश हो कि जो रास्ता उसने चूज़ किया
वो उसे सक्सेस पे ले गया है। और हो सकता है वो दुख भरी सांस ले रहा हो कि क्यों मैंने वो रास्ता चूज़ किया, मुझे पहले वाला रास्ता चूज़ करना चाहिए था जिस पे सब चले, मुझे उसी पे चलना चाहिए था और शायद मैं सक्सेसफुल हो जाता, और क्योंकि मैंने दूसरा रास्ता चुना इसलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो ये दोनों बातें यहाँ आती हैं और लास्ट लाइन कहती है एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस। और क्योंकि मैंने एक अलग रास्ता चुना इसलिए ये सारी डिफरेंसेस हैं, ज़िंदगी में डिफरेंसेस होती हैं। अब एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगी यहाँ पर, जैसे कि अगर मेरे फादर डॉक्टर हैं और मैं डॉक्टरी ही चुनूँ तो मेरे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास नोट्स हैं, गाइडेंस है, हेल्प है और एक्सपीरियंस है फादर का, सारी चीज़ें हैं, तो मेरा डॉक्टर बनना इजी बात है। लेकिन अगर मेरे फादर डॉक्टर हैं और मैं आर्मी में जाना चाहती हूँ तो ये एक अलग सी बात हो जाती है, और हो सकता है मैं उस बात पर चलकर सफल हूँ या ना सफल हूँ, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है टोटली। तो चिल्ड्रन, यहाँ पर लाइफ है, लाइफ को किस तरीके से आप एडजस्ट करेंगे, किस तरीके से आप समझेंगे, किस तरीके से आप अपने रास्ते को चुनेंगे, ये डिपेंड करता है आपके पोटेंशियल पे। हमेशा वही रास्ता चुनना चाहिए जिसमें आपके पास पोटेंशियल हो। मतलब अगर आप बहुत ही गुड है मैथ्स और साइंस में तो आपको प्योर मैथ्स और साइंस लेनी चाहिए। अगर आपकी बायो फिज़िक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छी है तो बायो फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो लेनी चाहिए। अगर आप अकाउंट्स में बहुत अच्छे हैं तो आपको कॉमर्स लेना चाहिए। अगर आप आर्ट्स में बहुत अच्छे हैं तो ह्यूमैनिटीज़ लेनी चाहिए, जिससे कि आपकी लाइफ स्मूथ हो सके। ये नहीं कि मेरा फ्रेंड ले रहा है तो मैं भी ले लूँ, नहीं। ये जो पोम है वो टोटली इसी बात पर है कि हमें अपना रास्ता खुद चुनना है अपने पोटेंशियल के बिहाफ पर, तभी हमारा फ्यूचर सक्सेसफुल होगा। और आइए देख लेते हैं इसकी राइमिंग स्कीम क्या है। इसकी राइमिंग स्कीम है A B A A B। आई रिपीट A B A A B। अब इसमें लिटरेरी डिवाइसेस क्या हैं? लिटरेरी डिवाइसेस 3 हैं। सिंबॉलिज्म है, क्योंकि ये पोम लाइफ को सिंबलाइज कर रही है, लाइफ से रिलेटेड है, इसलिए सिंबॉलिज्म है। एलिट्रेशन है, क्योंकि आप सेकेंड स्टेंजा में देखिए वांटेड वियर WW आ रहा है। थर्ड स्टेंजा में देखिए फर्स्ट फॉर आ रहा है, FF का रिपीटिशन है। और रेपिटिशन भी है, क्योंकि एजेस वर्ड्स जो हैं 2 बार आ रहे हैं, एजेस, तो यहाँ रेपिटिशन भी है। तो जो लिटरेरी डिवाइस है सिंबॉलिज्म है, एलिट्रेशन है एंड रेपिटिशन है। So hope that you have understood the poem. If you have any problem then you can write down in the comment box. If you have not subscribed my channel, kindly subscribe it. And I am always there to help you out. Keep on reading, keep on enhancing your knowledge. I will be back in another video. Till then, bye bye.